प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। प्रभु आप लोग के सामने आने के लिए अवसर दिया। पुणी थे परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। तो आज हम प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। तो आज आम परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। आज का विषय है परमेश्वर। तो आजिर प्रसंग होउछि परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। आसंता हमने प्रार्थना करिब। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद। आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम सीखेंगे परमेश्वर के बारे में। तो हमने आज शिखिबा परमेश्वर विषय रे। अब दुनिया भर लोग बोलते हैं परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर। तो दुनिया भर यही सारा संसार रे कहउछंती परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर बोली कहउछंती। तो परमेश्वर है क्या? तो परमेश्वर है कौन? इस बात को हम सीखेंगे। यही विषय में मैंने देखिबा, क्योंकि हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। काहे कि ना हमें मध्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करू, परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर को मानुछु। और भी लोग ऐसा करते हैं। आहुरी भी लोक माने एमिति करूछु। कहने का मतलब हमारा भरोसा जिस पर है उसको हम जानना है। यार अर्थ आमर भरोसा जहाँ को ऊपर अच्छी ताहा को हमें माने जानिबा दरकार। जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो है कौन? जहाँ को मैंने प्रार्थना करूछु, आराधना करूछु, से किए उसको जानना अति आवश्यक है। ताहा को जानिबा निहाती आवश्यक अटे। इससे पहले हम देखें, हम जानेंगे। यह पूर्व हमें मैंने देखिबा एवं जानिबा वो परमेश्वर है कि नहीं। प्रकृत रे परमेश्वर अछंती ना नहीं। हमें मालूम है एक सृष्टि करता है। हम मान को जना जे जने सृष्टिकर्ता अछंती बोली। कैसे मालूम चलता है? एमिति जना पड़ुछि। कहीं तो देता नहीं। से तो देखा जाऊ नहंती। तो कैसे मालूम है वो है? तो केमिति हमें मैंने जानी पारिबे जे से अछंती। ये सच है, वो एक है। यह सत्य जे जने अछंती। क्यों? काहे की उसका कामों को हम देख रहे हैं। काहे कि ना तांकोरी कामों को हमें मैंने देखुछु। इस सृष्टि को हम देख रहे हैं। ए सृष्टि को हमें मैंने देखुछु। सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्र अछि, आकाश पृथ्वी है हमारे साथ, आकाश और पृथ्वी आम मध्य रे अछंती, नदी नाले हैं, नदी नाल अछि। ये परमेश्वर का सृष्टि है। यह सब परमेश्वर सृष्टि। ये सूर्य चंद्रमा अपने आप नहीं आया। ए सूर्य चंद्र निजे निजे आपे आपे आसी नहन। कहने का मतलब ये परमेश्वर का सृष्टि को देखने से मालूम चलता है एक परमेश्वर है। यार अर्थ कहिबार अर्थ ए सृष्टि सब देखि कि जना पड़ुछि जे यहाँ एमान को सृष्टि करिथिबा जने व्यक्ति अछंती। प्रभु का वचन में हम देखेंगे परमेश्वर वाक्य रे हम कैसे मालूम चलता है परमेश्वर है। जेमिति जना पड़ुछि जे परमेश्वर अछंती। ये तो सच है, परमेश्वर है। यह तो सत्य जे परमेश्वर अछंती। लेकिन हम इंसानों को और कैसे मालूम चलता है? तो हम एही मनुष्य जाति को और की परि जणा हो पड़ुछि जे परमेश्वर अछंती। अगर सूर्य चंद्रमा अपने आप बनते तो और कितने बन जाते? एमिति जदि सूर्य चंद्र जदि बिना परमेश्वर को द्वारा जदि हेई जाई थांता तो एमिति केते हेई पारि थांता। ये अपने आप नहीं आया। यह सब आपे आपे निजे निजे आसी नहंती। अगर अपने आप आना होता तो और कितना सूर्य चंद्रमा बनते जाता। एमिति जदि आपे आपे निजे निजे आसी थांते एही परि अनेक आसी थांते। एक सृष्टि करता है, जणे सृष्टिकर्ता एक अछंती, सृजनहार है, जणे सृष्टिकर्ता अछंती। उसका नियंत्रण सब पर है। से समस्त को ऊपर नियंत्रण करंती। तो हमें कैसे मालूम हो है? तो हम मान को की परि जणा पड़ुछि जे से अछंती। भाई हम प्रभु का वचन में देख आसंता माने परमेश्वर को वाक्य देखिबा। रोमियो की पत्री 1:19-20। रोमियो 1:19 एवं 20 पद टिके पढिबा। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एठारे परमेश्वर को वाक्य रे लिखा जायछि, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। जेनु ईश्वरଙ୍କ संबंधरे जहा ज्ञातव्य ताहा सेमानको अंतରରେ प्रकाशित होइअछि। ईश्वर तो सेमानको निकटरे ताहा प्रकाश करिअछन्ति। जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान होउछि, जेपरि सेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अपना ज्ञान डाला है। परमेश्वर मनुष्य मानकर मनरे निजर ज्ञान को रखिछन्ति। मनुष्य को जब निर्माण किया परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य को निर्माण कले, अपने विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट किया है। निजर विषयर ज्ञान तांको निकटरे प्रकाश कले। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में प्राण और आत्मा डाला है।
परमेश्वर मनुष्य भितर प्राण एवं आत्मा मध्य रखिले। शरीर मिट्टी का है, शरीर माटीर सत, इस मिट्टी का शरीर में प्राण आत्मा परमेश्वर की ओर से आया। मनुष्य भितरे मनुष्यर प्राण एवं आत्मा परमेश्वर को ठारो आसिला। जब परमेश्वर ने मनुष्य का नथनों में जीवन का श्वास को, जेबे परमेश्वर मनुष्यर नासिका रंध्र रे श्वास वायु को फुंकिले, परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान दिया। परमेश्वर मनुष्य को बुद्धि एवं ज्ञान देले, अपना ज्ञान प्रकट कर दिया। आपन ज्ञान प्रकाश कले। मैं हूँ, मु अच्छी, ये ज्ञान, यह होची ज्ञान। इससे मनुष्य का मन क्या गवाही दे रहा है? यह एथिरे मनुष्यर ज्ञान कोन साक्ष्य देउ? मनुष्य का मन क्या गवाही दे रहा है? एथिरे मनुष्यर मन कोन साक्ष्य देउ? एक सृष्टि करता है, जने सृष्टिकर्ता अछंती, एक है, जने अछंती। इसलिए आज देखो हर एक इंसान बोलता है परमात्मा एक है। एथि पई देखंतु प्रत्येक मनुष्य कहउछंती परमात्मा अछंती। किसी से भी पूछ कर देखो, काहाकू भी आपण माने पचारी की देखो, एक मालिक है, जने मालिक एक अछंती, परमात्मा है, जने परमात्मा हर एक अछंती। इंसान जानता है। प्रत्येक मनुष्य जानी छंती। क्यों? काहे की परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान हर एक के मनों में प्रकट किया है। परमेश्वर अपना ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मानक पाखरे प्रकाश करि अछंती। उसके साथ देखिए रोमी 2 अध्याय उसका 14 और 15, या सहित देखंतु रोमियो 2 पर्व 14-15। इधर लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। जेणु अणजिहुदी मानकर सही व्यवस्था नथिले सुधा जेतेबेले सेमाने स्वाभाविक भावरे व्यवस्था अनुଯାयी कर्म करती, सेतेबेले सेमाने व्यवस्था न पाइले हैं आपे आपना आपना प्रति व्यवस्था स्वरूप अटंती। कारण सेमाने मोशांक व्यवस्थार कर्म आपना आपना हृदय रे लिखित बोली देखांती। सेमानंक विवेक मध्य सेथिर साक्ष्य दिए, आउ सेमानंक मनर तर्क वितर्क सेमानंक दोषी किंवा निर्दोष करे। में देखते हैं एठारे परमेश्वर वाक्य रे हमें अन्य जाति लोग जिसके पास में व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, अन्य जाति मानक पाखरे परमेश्वर व्यवस्था नहीं, वे अपने आप व्यवस्था है। से माने निजे निजे व्यवस्था अटंती। इसका मतलब क्या है? यार अर्थ कौन? हर एक इंसान के अंदर में परमेश्वर ने अपना ज्ञान डाला है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य भितरे परमेश्वर निजर ज्ञान रखिछंती। हर एक इंसान को बुद्धि दिया है, प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दिया है, ज्ञान देइछंती। मनुष्य के अंदर में विवेक दिया है, मनुष्य भितरे विवेक देइछंती। मनुष्य का आत्मा रच कर डाला है, मनुष्य को आत्मा गढ़ी की देइछंती। मनुष्य का आत्मा रच कर डाला है, मनुष्यर आत्मा गढ़ी की देइछंती। तो मनुष्य का अंदर जो विवेक है, तो मनुष्य भितरे जो विवेक अछि, तो विवेक क्या गवाही दे रहा है? सेई विवेक कौन साक्ष्य दउची? एक परमात्मा है, जने परमात्मा अछंती, एक मालिक है, जने मालिक अछंती। इससे हमें मालूम चलता है एक परमेश्वर है। एथिरे हम मन को जना पड़ुची जे जने परमात्मा अछंती। इंसान अपना मन, इंसान का मन गवाही दे रहा है, मनुष्यर मन साक्ष्य दउची, मनुष्य का विवेक गवाही दे रहा है, मनुष्यर विवेक साक्ष्य दउची। एक परमात्मा है, जने एक परमात्मा अछंती। और यही सत्य है। यह ही सत्य। क्यों? काहे की हम मनुष्यों का मन, आम मनुष्य मानकर मन क्या बोल रहा है? कौन कहूची? परमेश्वर है। जने परमेश्वर अछंती। हमारा विवेक क्या बोल रहा है? हम मानकर विवेक कौन कहूची? एक परमेश्वर है। जने परमेश्वर अछंती। जिसके बाद परमेश्वर का वचन नहीं है, वो व्यक्ति भी बोल रहा है एक परमेश्वर है। जहाँ को पाखरे परमेश्वर वाक्य नहीं, से भी कहूची जने परमेश्वर अछंती। क्यों? काहे की विवेक गवाही दे रहा है। काहे की ना विवेक साक्ष्य दउची। विवेक को परमेश्वर ने रच कर डाला है, विवेक को परमेश्वर ही गढ़ी रखिछंती। मनुष्य के अंदर विवेक दिया है, मनुष्य भितर विवेक देइछंती। इसलिए इनके द्वारा हमें मालूम होता है एक परमेश्वर है। एइथिपाई एमानक द्वारा हम मानक जना पड़ुची जे जने परमेश्वर अछंती। हमारा मन बोल रहा है एक परमेश्वर है, हम मानकर मन कहूची जने परमेश्वर हमारा अछंती। विवेक गवाही दे रहा है एक परमेश्वर है। हम मानकर विवेक कहूची जने परमेश्वर अछंती। यही सच्चाई है। यह ही सत्य। और इधर आगे लिखा है, आउ एठारे आगु को लिखा जाइछि, रोमी 1:20 में लिखा है, उसके अनदेखे गुण, रोमी 1:20 रे लिखा जाइछि, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है।
जगतर सृष्टि कलाबधी ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति व ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान होउछि जेपरि सेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए। तो इधर स्पष्ट लिखा है, तो एठारे स्पष्ट भाବରେ ଲେଖା परमेश्वर है करके कैसे मालूम? परमेश्वर अछंती बोली केमती जणा हमारा पडुछि? मन गवाही दे रहा है, हमर मन साक्ष्य हमारा दउछि, विवेक गवाही दे रहा हम है। मानकर विवेक साक्ष्य दउछि एक परमेश्वर है। जणे परमेश्वर इसके अछंती। साथ परमेश्वर के कामों को देख के मालूम चलता है, सृष्टि को देख के मालूम चलता है एक परमात्मा है। ଏହା ସହିତ परमेश्वरଙ୍କର सृष्टिକୁ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ परमेश्वर ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। सच्चाई है, परमेश्वर एक ही है। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ परमेश्वर ଜଣେ ହିଁ। सृष्टिकर्ता 2 या 3 नहीं है। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା 3 ଜଣ परमेश्वर एक है। ନୁହନ୍ତି। परमेश्वर ଜଣେ अब वो ହିଁ। परमेश्वर कौन है? ଏବେ ସେ परमेश्वर किए? देखिए प्रभु के वचन में यूहन्ना 4:24। तो देखिबा आसंतु परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ जोहन लिखित सुसमाचार 4:24 पदରେ इधर प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। एठारे लिखा जाइछि ईश्वर आत्मा पुणी जेउ माने ताहांकर उपासना करंती आत्मा रे ओ सत्य रे उपासना करिबा से मानकर उचित। इधर स्पष्ट लिखा है, एठारे स्पष्ट भाବରେ लिखा जाइछि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कौन? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा। इससे क्या मालूम चलता है? एथिरे कोन जणा पडुछि? वो आत्मिक शरीर रखने वाला एक व्यक्ति है। से आत्मिक शरीर रखिबा एक व्यक्ति अटंती। वो पेड़ पहाड़ पत्थर नदी नहीं है। वो से गछ पत्र नई नाळ पहाड़ नुहे। वो सृष्टि नहीं है। वो से सृष्टि नुहंती। सृष्टि करता है। से सृष्टि कर्ता अटंती। आत्मिक शरीर रखने वाला एक व्यक्ति है। आत्मिक शरीर रखिबा वाला जने व्यक्ति अटंती। इसके साथ देखिए उत्पत्ति 1 का 1। या सहित देखंतु आदि पुस्तक 1:1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले। ये जो आत्मिक शरीर रखने वाला परमेश्वर, ए जो आत्मिक शरीर रखिबा वाला परमेश्वर व्यक्ति है। एक व्यक्ति अटंती। इस व्यक्ति के पास शक्ति है। सही व्यक्ति को पाखरे शक्ति अच्छी। परमेश्वर शक्ति नहीं है, से परमेश्वर शक्ति नुहंती। एक व्यक्ति है। से जने व्यक्ति अटंती। व्यक्ति में शक्ति है, ताकत है। सही व्यक्ति को ठारे शक्ति अच्छी एवं ताकत अच्छी। इसलिए इधर वचन में लिखा है, सेति पई वाक्य रे लिखा जाइछि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। आद्य रे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले। इससे हम क्या जानते हैं? एथिरे हमें माने कोन जानि वो पारुछु? ताकतवर है। से शक्तिशाली। वो सर्वशक्तिमान से है। सर्वशक्तिमान। वो जीवित है, से जीवित। तभी तो कार्य कर रहा है, तेबे ही कार्य करूछि। सृष्टि का निर्माण कर रहा है। सृष्टि निर्माण कले। इसलिए लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। एथि पई लिखा जाइछि आद्य रे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले। इसके साथ देखिए यूहन्ना 1 का 1 से 4। या सहित आसंता ଆଉ गोटे वाक्य देखिबा जोहन 1 पर्व 1 ରୁ 4 पद पर्यंत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आद्य रे वाक्य थिले, वाक्य परमेश्वरଙ୍କ संगरे थिले, सेही वाक्य परमेश्वर थिले। से आद्य रे परमेश्वरଙ୍କ सहित थिले। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। के साथ और एक वचन देखिए, ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ वाक्य ଦେଖିବା। कोलोसी 1 का 16-17। କଲୋସିୟ 1:16 ଏବଂ 17 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। कारण दृश्य ओ अदृश्य स्वर्गरे ओ पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांको द्वारा सृष्टि हैला। सिंहासन की प्रभुत्व की अध्यापत्य की कर्तापण समस्त ताहांको द्वारा ओ ताहांको निमंते सृष्ट होइछि। समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंती ओ ताहांको ठारे समस्त विषय अस्तित्व अछि। इन दोनों वचनों में हमने देखा ए दुईटी वाक्य रे मैंने देखिलु
सबसे पहले परमेश्वर है। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। उसने सब कुछ को बनाया। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। सृष्टि में पहला है वो। ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ सब कुछ को उसने बनाया। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ कुछ କଲେ। भी अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। କିଛି ବି ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହିଁ। देखी चाहे अनदेखी, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉ, छोटा बड़ा, दिखने वाला नहीं दिखने वाला, स्वर्ग का पृथ्वी का, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। ଛୋଟ ବଡ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ହିଁ ସିଏ ବନେଇଛନ୍ତି। इधर हमने वचन में देखा उसमें जीवन था। ଏଠାରେ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। परमेश्वर जीवित है, ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। इसलिए वो सृष्टि का कार्य कर रहा है। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर निर्जीव वस्तु नहीं है, ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। लकड़ी पत्थर नहीं है, ସିଏ କାଠ କିମ୍ବା ପଥର ନୁହନ୍ତି। जीवित ईश्वर। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। इसलिए वचन में लिखा उसमें जीवन था। ଏଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। परमेश्वर आज भी जीवित है, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ वो ଅଛନ୍ତି। अमर है, ସେ ଅମର। वो किसी से जीवन पाता नहीं है, ସେ କାହାଠାରୁ ଜୀବନ ପାଉନାହାନ୍ତି। वो अपने आप में जीवन रखता है। ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜେ ଜୀବନ ରଖନ୍ତି। वही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, ସେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, लेकिन सबको सब कुछ देता है। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। इससे मालूम होता है ये जीवित ईश्वर है। ଏଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। जीवित ईश्वर ने हमको बनाया, पूरा सृष्टि को रचना किया है। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୁଣି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। हम जो जीवित हैं, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଅଛୁ इससे क्या मालूम चलता ଏଥିରେ है? କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? हमारा सृष्टिकर्ता जीवित ଆମ है। ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜୀବନ୍ତ जीवित ଅଛନ୍ତି। व्यक्ति ही कुछ काम करता है या बना सकता है। ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ତିଆର କରିପାରନ୍ତି। जिसमें जीवन नहीं वो सृष्टि नहीं करता। ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। इसलिए लिखा है उसमें जीवन, यानी परमेश्वर में जीवन था, उसने सब कुछ को बनाया। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। आकाश और पृथ्वी उसने बनाया। ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। आकाश में जो भी है, ଆକାଶରେ ଯାହା ବି ଅଛି, सूरज चंद्रमा बादल तारागण सब उसने बनाया। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ମେଘ ସବୁ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ये पृथ्वी में जो भी है, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, नदी नाला पहाड़ पर्वत मनुष्य जानवर पशु पक्षी, ନଈ ନାଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। सबको परमेश्वर ने, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବନେଇଛନ୍ତି। दृश्य अदृश्य उनको भी बनाया। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ कोई ପରମେଶ୍ୱର अपने आप ବନେଇଛନ୍ତି। नहीं आया, କେହି ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଆସିନାହାନ୍ତି। एक बनाने वाला ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା जीवित ଅଛନ୍ତି। ईश्वर है। ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। उसमें जीवन था। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। हम उस जीवित परमेश्वर को जानना है। ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। वो जीवित परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। हमने जैसे देखा वो आत्मा है, यानी आत्मिक शरीर रखने वाला एक व्यक्ति है। ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ରଖିବା ବାଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। वो सृष्टि नहीं है, सृष्टि का कर्ता है। ସେ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା। जो कुछ हम देखते हैं ये परमेश्वर का सृष्टि है। ଯାହା କିଛି ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। आकाश में पृथ्वी में ଆକାଶରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ହେଉ, ये परमेश्वर नहीं, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, परमेश्वर का सृष्टि है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। सूरज परमेश्वर नहीं, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ये परमेश्वर का हाथ का एक बनाया हुआ सृष्टि है। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି। नदी पहाड़ जानवर ये सृष्टिकर्ता नहीं है, सृष्टिकर्ता का हाथ का बनाया हुआ काम है ये। ନଈ ନାଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। परमेश्वर ने इनको बनाया है। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ तो ବନେଇଛନ୍ତି। उस परमेश्वर को हम जानना है। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। जैसे ଯେମିତି କି एक कुम्हार ଜଣେ କୁମ୍ଭାର मिट्टी हाथ में लेकर कई प्रकार के बर्तन बनाता है। ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ହାତରେ ମାଟିକୁ ନେଇକି କେତେ ପ୍ରକାରର ପାତ୍ରକୁ ମାଟିର ପାତ୍ରକୁ ବନେଇଥାଏ। एक ही कुम्हार है, ଜଣେ ହିଁ କୁମ୍ଭାର। उसके हाथ में कला है। ତାଙ୍କ ହାତରେ କେତେ କଳା ଅଛି। मिट्टी लेकर
कितने प्रकार के बर्तन बना देता से माटी को नहीं कि केते प्रकार पात्र गुड़ा को बनै थाए है, मटका बनाता है, माठिया बने दिया बनाता है, दीप बनाए और बर्तन बनाता है। यही प्रकार अनेक पात्र गुड़ा को अलग बनै अलग थाए रूप उनको देता है। विभिन्न प्रकार रूप गुड़ा को देई थाए लेकिन एक कुम्हार किंतु सही कुंभार जो एक व्यक्ति है, जने व्यक्ति तो मटका के अंदर घुस के नहीं रहता, से माठिया भीतर पशिकी रुहे नहीं लेकिन मटका का बनाने वाला एक कुम्हार है। किंतु से माठिया को बनै थिबा किए से कुंभार इसी तरह परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि बनाया, यही प्रकार परमेश्वर सबू सृष्टि को बनैले लेकिन जो भी उसने बनाया उसके अंदर घुस के नहीं बैठा है। किंतु जहाँ भी किसी से बनैले निर्माण कले से ही भीतर से पशिकी बसी नहांती सूरज बनाया, सूरज के अंदर घुस के नहीं बैठा है। से सूर्य बनैले किंतु सूर्य भीतर पशिकी नहांती पेड़ पौधे बनाया तो पेड़ पौधे के अंदर घुस का नहीं रहा है, गछ पत्र बनैले से गछ पत्र रे पशिकी रही वो नहांती अलग है। से अलगा जिस तरह कुम्हार अलग है, उसका बर्तन अलग है। जो प्रकार की कुंभार अलगा एवं तार पात्र गुड़ाक अलगा। आइए हम प्रभु के वचन में देखे, आसंता माने परमेश्वर वाक्य रे देखिबा वो कोई मनुष्य नहीं, से कौनसी मनुष्य नुहंती, वो कोई पशु नहीं, से कौनसी पशु नुहंती, सृष्टि करता से सृष्टिकर्ता। गिनती 23 का 19 पढ़िए। गणना 23 पर्व 19 पद टिके पढ़िबा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर मनुष्य नुहंती जैसे मिथ्या कहिबे, किओबा से मनुष्यर संतान नुहंती जैसे अनुताप करिबे। से कहिअछंती आउ कि से ताहा करिबे नहीं, से कहिअछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिबे नहीं। इधर वचन में स्पष्ट लिखा है, एठारे वाक्य रे स्पष्ट भाव रे लिखा जाइछि, ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य नुहंती कि झूठ बोले। ताकि से मिछ कहिबे। इंसान तो झूठ बोलते हैं, मनुष्य तो मिछ कहंती, एक दूसरे को लूटते हैं, एको आरे को से लुटी एक नियंती, दूसरे को परेशान करते हैं, एको आरे को से हैरान एक करंती, दूसरे से लड़ते हैं, एको आरे को संगे झगड़ा करंती, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एको आरे को से घृणा मध्य एक करंती, दूसरे को सताते हैं। एको आरे को से ताड़ना मध्य करंती। इंसान का स्वभाव है, एहा होची मनुष्य मानकर स्वभाव। मनुष्य एक दूसरे को धमकी देता है, मनुष्य एको आरे को धमक मध्य दियंती। ये मनुष्य का स्वभाव। एहा मनुष्य मानकर स्वभाव। इसलिए इधर वचन में लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं है, सेहिति पई एही वाक्य रे लिखा अछि परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे वो सृष्टि करता है, से सृष्टिकर्ता। वो कभी झूठ नहीं बोलता, से केबे मिछ कहंती नहीं, वो है परमेश्वर। से ही परमेश्वर। लेकिन वो मनुष्य नहीं है, किंतु से मनुष्य नुहंती, वो अवतार नहीं है, से अवतार नुहंती, गुरु नहीं से है, गुरु नुहंती, सृष्टि करता से है। सृष्टिकर्ता। लेकिन वो मनुष्य नहीं है, किंतु से मनुष्य नुहंती, स्वयं सृष्टि करता से स्वयं सृष्टिकर्ता। है। इसलिए वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, सेहिति से केबे काहाकू धोखा दियंती नहीं, कभी किसी को लूटता नहीं से है, कभी काहाकू ठकंती नहीं, लुटी किसी को दियंती धमकी नहीं देता। काहाकू से धमक दियंती नहीं। हर एक को उसने आजादी दिया है। समस्तंकु से आजादी देइछंती, जबरदस्ती किसी से नहीं करता हो, से काहाकू जबरदस्ती करंती नहीं, वो है परमेश्वर। से ही परमेश्वर। आगे देखिए हम प्रभु के वचन में आगो को आसंता आउ गोटे वाक्य देखिबा। पहला सामुएल प्रथम सामुएल 16 का 7। 16 रो 7 पद। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मात्र सदा प्रभु सामुएल को कहले, एहार रूप की शरीर उच्चता प्रति दृष्टि न कर, जेहेतु आंबे एहाकू अग्राह्य कलु, पुणी मनुष्य जेपरी देखे सदा प्रभु सेपरी देखंती नहीं। कारण मनुष्य बाह्य रूप देखे, मात्र सदा प्रभु अंतःकरण देखंती। इधर हमने प्रभु का वचन में देखा, एठारे माने परमेश्वर वाक्य रे देखिलु, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। काहे कि ना परमेश्वर दृष्टि मनुष्य परिका नुहे। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो केवल बाहर रूप को देखंती, किंतु परमेश्वर अंतःकरण देखंती। ये परमेश्वर से हेउछंती परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जे की सृष्टि करता, मनुष्य नहीं है। मनुष्य नुहंती, या मनुष्य की तरह नहीं है। से मनुष्य परिका मध्य नुहंती। मनुष्य तो इंसान का बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो मनुष्यर केवल बाहर रूप देखुथाए,
लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। किंतु परमेश्वर नजर मनुष्य परिका नुहे। परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया, रचा है। परमेश्वर आमान को निर्माण कले, सृष्टि कले। हमारे अंदर का स्वभाव को भी जानता है। आम मानकर भीतर स्वभाव मध्य जानी, हमारे मन का विचारों को जानता है। आम मानकर मनर विचार विचार मध्य चिंताधारा मध्य से जानी। हम क्या सोच रहे हैं, आमे माने कौन भाबुचु, हम क्या करने जा रहे हैं, आमे माने कौन करिबाकु जाउछु। हमारा मन का बातों को भी परमेश्वर देखता है। आम मानकर मनर भावना मध्य परमेश्वर देखुछंती एवं जानुछंती। वो है परमेश्वर। से ही परमेश्वर। इसके साथ देखिए प्रेरितों के काम 17 का 24-25। या सहित आसंतु देखिबा प्रेरित 17 पर्व 24-25। 24 एवं 25 पद। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एठारे परमेश्वर वाक्य लिखा जाए, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जेउ ईश्वर जगत ओ तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करियछंती, से स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु हेबारु हस्त निर्मित मंदिर समूह रे बास करंती नाही, कियो बा ताहांकर कोनोसी अभाव थिबारु मनुष्य हस्त द्वारा सेवित होंती नाही, जेणु से स्वयं समस्त को जीवन निश्वास और समस्त पदार्थ दान करंती। इधर लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। एठारे लिखा जाइछि, जेउ ईश्वर जगत ओ तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करियछंती, से स्वर्ग ओ पृथ्वीर प्रभु हेबारु हस्त निर्मित मंदिर समूह रे बास करंती नाही। मनुष्य का हाथ का सेवा नहीं लेता, किंबा मनुष्य हस्तर सेवा नियंती नहीं। उसको किसी का मदद नहीं चाहिए, ताहाकु कहार साहाय्यर वो आवश्यक अपना नहे। काम खुद करता है। से निजर काम निजे करंती। उसके पास ताकत है, तांको पाखरे शक्ति अछि, उसका मुंह का आवाज में ताकत है, तांकोरी मुहर शब्द रे ही शक्ति अछि। बन जा बोलने से बन जाता है, बनी जा कहिले बनी जाउची, हो जा बोलने से हो जाता है, हेई जा कहिले हेई जाउची, तुरंत। ताहा भी संगे संगे वो है सर्वशक्ति। से ही सर्वशक्तिमान। इस तरह उसने स्वर्ग और पृथ्वी का को बनाया। एही परिका से स्वर्ग और पृथ्वीर निर्माण कले। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, से स्वर्ग एवं पृथ्वीर मालिक अटन। उसको किसी का दया नहीं चाहिए, तांकु कहार दयार आवश्यक नहीं, किसी का मदद नहीं चाहिए, से काहाठारु आवश्यक साहाय्यर आवश्यक करंती वो नहीं, भीख नहीं मांगता, से भिक मागंती नहीं, वो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, से कहार सम्मुख रे मध्य हाथ पतंती नहीं, वो किसी की आराधना नहीं करता। से काहाकु आराधना मध्य करंती क्यों? नहीं, काहेकि वो आराधना की योग्य है, कारण से आराधना करिबार योग्य अटंती। वो सामर्थी परमेश्वर है, से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती। इसलिए भीख नहीं मांग रहा है। से एथिपाई से भिक मागंती नहीं। वो नहीं बोल रहा कि मेरे लिए घर बना दो, से कहू नाहंती जे मो पय तुमे घर निर्माण करो, लेकिन इधर क्या बोल रहा है, किंतु एठारे कोन कहउछंती, मनुष्य का हाथ के बनाए हुए धार्मिक स्थानों में वो नहीं रहता है, मनुष्य हस्तरु निर्माण करा जाइथिबा धार्मिक स्थान रे रहंती नहीं, मनुष्यों की हाथ का सेवा नहीं लेता है, मनुष्यर हाथरु सेवा नियंती नहीं, लेकिन सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। किंतु से समस्त को जीवन एवं प्राण निश्वास सब दियंती। वो है परमेश्वर, से ही परमेश्वर। किसी को लूटता नहीं, से कहा को लुटी नियंती नहीं, सबको सब कुछ देता है। समस्त को से दियंती। वो सामर्थी ईश्वर है, से शक्तिशाली परमेश्वर। किसी से डरता नहीं, से कहा को भय करंती नहीं। क्यों? काहे की सबका सृष्टि करता है, कारण से समस्त सृष्टि करता, इसलिए अपना रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं पकड़ता। सेति से निजर रक्षा पाई कौन सी हस्त्र धरू नाहंती। किससे डरेगा? से कहा को डरिबे? उसे मालूम है सब कुछ को मैंने बनाया, कारण ताकू जना मु समस्त को निर्माण करिछि, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, मो ठारू बड़ आउ केही नाहंती। वो जानता है मनुष्य मुझे क्या देगा। से जानी छंती मनुष्य मते कोन देबो। मनुष्य को तो परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को तो परमेश्वर निर्माण और जो करिछंती। कुछ मनुष्य के पास है सब कुछ परमेश्वर का। आ जहा किछि मनुष्य पाखरे अछि सब परमेश्वरंकर, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ही देई हम उसको छंती। क्या देंगे? हमें कोन तांकू देबा? इसलिए लिखा है वो सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। एथि पय लिखा है से समस्त को जीवन निश्वास प्रश्वास दियंती। इंसान का आत्मिक शारीरिक सारा जरूरत का चीजें उसने इंसान को दिया है। मनुष्यर समस्त शारीरिकता आवश्यकता गुड़ाक सबु किछि तांकू देई छथि। इंसान का हाथ के बनाए हुए धार्मिक स्थानों में नहीं रहता,
किंतु से मनुष्यर बनेइथिबा हस्त निर्मित धार्मिक स्थान रे रुहंती नाही। उधर मूर्तियां रहती सेठारे मूर्ति गुड़ाक हैं, रुहे, इसलिए लोग ताला लगाते हैं। सेथिपाई ताला लगांती। ये कीमती कीमती मूर्तियां चोरी हो जाती है। काहेकि ना बहुमूल्य मूर्ति गुड़ाक ताहा चोरी हेई जिवो काले, परमेश्वर को कोई चोरी नहीं कर सकता। किंतु परमेश्वर को कही चोरी करि परिबो नाही। परमेश्वर को कोई पैसा दे के खरीद नहीं सकता। परमेश्वर को कही पैसा दे कि मध्य किनि पारिबे नाही। स्वर्ग और पृथ्वी का से स्वर्ग एवं पृथ्वीर मालिक, मालिक। ये है परमेश्वर। से ही परमेश्वर। आगे प्रभु के वचन में देखें, आसन तागु का और परमेश्वर को वाक्य रे देखिबा। प्रेरितों के काम 17 का 29-30। प्रेरित 17 पर्व 29 एवं 30 पद। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या चांदी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तेबे आम्भे माने ईश्वरंकर वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूप को मनुष्यर शिल्प और कल्पना अनुसारे खोदित स्वर्ण कि रौप्य कि प्रस्तर तुल्य बुझिबा आम्भमानଙ୍କର उचित नुहे। ईश्वर सेही अज्ञानतार काल उपेक्षा करिअछन्ति सत्य, किंतु एबे से सर्वत्र समस्त मनुष्यंकु मन परिवर्तन करिबा निमंते जणांती। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एठारे परमेश्वर को वाक्य रे लिखा जाय। परमेश्वर ने हमको मन, बुद्धि और ज्ञान दिया। जो परमेश्वर आम मान को मनुष्यर मन रे बुद्धि एवं ज्ञान देले, विवेक दिया, विवेक देले। हमें सारे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। आमे हमको समस्त प्राणी ठारू श्रेष्ठ बनैले। वो परमेश्वर हमसे, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोल रहा है? सेही परमेश्वर को वाक्य हमको आज कोन कहूची? यह समझना उचित नहीं, एहा बुझिबा आवश्यक नहीं, उचित नहीं। ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर सोना या चांदी या पत्थर के समान या लकड़ी के समान है। एमिति भाव नहीं जे परमेश्वर गोटे सुना पत्थर किंबा काठ परिका, या मनुष्य उसको बना सकता है। अबा मनुष्य तांकु सृष्टि करि परिबो, निर्माण करि परिबो परमेश्वर बोली। को मनुष्य नहीं बना सकता, परमेश्वर को मनुष्य केबे भी निर्माण करि परिबो लेकिन नहीं। परमेश्वर ने सबको बनाया है। किंतु परमेश्वर समस्त को बनैछन। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हम मानकर सृष्टि करता। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, ऐसा नहीं समझना कि परमेश्वर सोना चांदी लकड़ी पत्थर के समान है। एथि पई तमे केबे भाबिबो नाही जे परमेश्वर सुना पत्थर काठ समान रे अछंती। ऐसा नहीं है परमेश्वर। एमिति परमेश्वर नुहंती। वो जीवित ईश्वर से है, जीवित परमेश्वर टंती। उसको कोई बना नहीं सकता। ताकू के निर्माण करि परिबो नाही। मूर्ति को तो लोग बनाता है, मूर्ति मानकु तो लोक माने बनांती। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर को किए बनै परिबे नाही। परमेश्वर को कोई जन्म नहीं दे सकता। परमेश्वर को कहीं जन्म दे पारंती नाही। परमेश्वर का कोई माँ बाप नहीं, परमेश्वर को कौन सी बापा मां नहांती। वह आत्मा है, से आत्मा अपने आप में जीवन रखता है। से आपे निजे निजे जीवन रखिछंती। इसलिए तो लिखा है वो सबको सब कुछ देता है। एथि पई लिखा जाईची से समस्त को सब किछि देइछंती। जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जीवन निश्वास प्रश्वास सब किछि देइछंती। वो मनुष्यों का हाथ का सेवा नहीं से लेता। मनुष्य मानकर हाथर सेवा नियंती नहीं। इसलिए मैं नहीं समझना कि परमेश्वर सोना जैसा है, एथि पई आपण माने भाबंतु नाही जे परमेश्वर सुना परिका चांदी जैसा है, कि रूपा परिका पत्थर जैसा है। किंबा पत्थर परिका। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर को कहीं निर्माण करि परिबे नहीं। इस बात को हम ध्यान देना। एही कथा को हमें माने ध्यान रे रखिबा दरकार। परमेश्वर सबका सृष्टि करता परमेश्वर समस्तकर सृष्टि करता। है। वो हमारा पिता है। से आम मानकर पिता। बेटा बाप को जन्म नहीं देता, पिला बापा को जन्म देई न थाए, लेकिन बाप अपने बच्चों को जन्म दिया है। किंतु पिता निजर पिला मान को जन्म करिसंती। इसी तरह परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा सृष्टि करता है। एही प्रकारे परमेश्वर आम मानकर पिता एवं सृष्टि करता। हम उसको कैसे बनाएंगे? आमे माने की परि तांकु बनेइबा। उसने सबको बनाया, से तो समस्त को बनेइछंती। हम उसे बना नहीं सकते। आमे तांकु बनेइ परिबा नहीं। बेटा कैसे बाप को जन्म देगा? पुत्र केमिति बापा को जन्म देबो? बच्चा कैसे अपने बाप का नाम रखेगा? पिला की परि आपना पितार नाम रखिबो? बच्चा अपना बाप को नहीं जन्म दिया, बाप का नाम भी नहीं रख सकता। पिला आपना बापर केबे नाम रखी पारिबो नहीं कि बापा को केबे जन्म दे पारिबो नहीं। लेकिन बाप सृष्टि करता है, किंतु बापा सृष्टि करता। वो सबको जन्म दिया से समस्त को जन्म देइछंती। इसलिए इधर स्पष्ट लिखा है, हमको ऐसा नहीं समझना कि परमेश्वर पत्थर रूपा सोना चांदी लकड़ी की तरह है। एथि पई एठारे स्पष्ट भाବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, मते एमिति भाव नाही जे मु गोटिए सुना परिका रूपा परिका पत्थर परिका काठ परिका। यह परमेश्वर को कोई बना सकता है।
ना परमेश्वर को किए निर्माण करि पारिबो परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, परमेश्वर को केही बनाई पारिबे नहीं जन्म नहीं दे सकता, केही जन्म देई पारिबे नहीं सबका सृजनहार, कारण से समस्तंकर सृष्टिकर्ता सबका पालनहार है, से समस्तंकर पालन सबका करता तारनहार है। से समस्तंकर त्राण करता। आइए आगे प्रभु का वचन में देखिए, आसंतु आउरी भी आगुक टिके देखिबा भजन संहिता 135 15 से 18 तक। गीत संहिता 135 रो 15 ରୁ 18 पद पर्यंत। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी श्वास चलती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। अन्य देशीय मानक प्रतिमा सबू रूपा व सुना मनुष्यर हस्तकृत कर्म अटे। से मानकर मुख अछि मात्र से माने कथा कहंती नाही, से मानकर चक्षु अछि मात्र से माने देखंती नाही, से मानकर कर्ण अछि मात्र से माने सुनंती नाही, कियबा से मानक मुखरे निश्वास प्रश्वास नहीं, से मानकर निर्माणकारी माने वो से मानक ठारे निर्भरकारी प्रत्येक से मानक तुल्य हेबे। प्रभु का वचन इधर क्या बोल रहा है हमसे? परमेश्वर वाक्य एठारे हमकु कोन कहूची? अन्य जातियों की मूर्ति सोना चांदी का ही तो है। अन्य जाति मानकर मूर्ति गुड़ाक सोना किंबा रूपा परिका। अन्य जाति मतलब जो परमात्मा को परमेश्वर को नहीं जानते, अन्य जातिर अर्थ जो माने परमात्मा को जानी नाहांती, उनकी मूर्ति सोना चांदी का ही। ताहांकर मूर्ति गुड़ाक सोना चांदी ही केवल। जितना भी मूर्ति मनुष्यों ने निर्माण किया है, जेते एक मूर्ति गुड़ाक सब मनुष्य ही निर्माण कर, मनुष्य निर्मित है, मनुष्य भी निर्माण जीवित मनुष्य ने बनाया है, जीवित मनुष्य ही बनैछंती, इन चीजों को बनाया है, एही जिनिस गुड़ाक बनैछंती, लेकिन इनमें जीवन नहीं है। किंतु एठारे जीवन नहीं। मनुष्यों ने इनको अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, मनुष्य एहाकु भलरे सुंदर भाबरे बनैछंती, लेकिन ये निर्जीव है, किंतु एहा निर्जीव, इसमें जीवन नहीं। एठारे जीवन नहीं। इसलिए लिखा है उनके मुंह तो है परंतु बोल नहीं सकते, एथिपाई लेखा जायछि से मानकर मुख अछि किंतु कहि पारंती नहीं, आँख है लेकिन देखती नहीं, आखि अछि किंतु देखि पारंती कान नहीं, है लेकिन सुनते नहीं है, कान अछि किंतु सुनि पारंती नहीं, उसमें श्वास नहीं है, किंतु ताहांको पाखरे श्वास नहीं, हाथ पैर है लेकिन वो काम नहीं करते, चलते फिरते नहीं। हाथ गोड़ अछि किंतु चाली पारंती नहीं, काम करि पारंती नहीं। कारण क्या? कारण कोन? उसमें श्वास नहीं है, कारण सेमानको पाखरे निश्वास प्रश्वास नहीं, जीवन नहीं है। यार अर्थ जीवन नहीं। हम तो जीवित है, किंतु आमे तो जीवंत, हमें जीवन नहीं, हमें जीवन है, आमे मानको पाखरे जीवन अछि, लेकिन जिसका हम भक्ति कर रहे हैं, किंतु जहाँ को आमे माने भक्ति करूछु, जिसके सामने हम अपना दुख बता रहे हैं, जहाँ को सामने रे आमे हम आपना दुख को जणाउछु, उसमें जीवन नहीं है। ताहां को पाखरे जीवन नहीं। इसमें जीवन नहीं, वो हमारा कैसे मदद करेगा? जहाँ को पाखरे जीवन नहीं से की परि आमे मानकु सहाय्य करिबो? परमेश्वर जीवित है, किंतु मने रखंतु परमेश्वर जीवंत। जीवित परमेश्वर से आप बात करके प्रार्थना करें, वो आपका सुनेगा, सहायता करेगा। जीवंत परमेश्वर कठारे जदि आपण माने प्रार्थना करिबे, कथा कहिबे, तेबे से सुनिबे एवं आपण मानकु उत्तर मध्य देबे। आगे देखिए रोमी 1 का 21 से 25। पुणी आगु को देखिबा रोमियो 1 और 21 ରୁ 25 पर्यंत पढ़िबा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। कारण सेमाने ईश्वरंकु जानी ताहांकु ईश्वर बोली गौरव देले नाही कि धन्यवाद देले नाही, किंतु आपना आपना असार तर्क वितर्करे जड़ित हेले और सेमानंकर अबोध मन अंधकारमय हेला। निज निजकु ज्ञानी बोली मने करी सेमाने मूर्ख हेले, पुणी अक्षय ईश्वरंक गौरवकु क्षयणीय मनुष्य, पक्षी, चतुष्पद प्राणी, सरीसृपादींक आकृतियुक्त प्रतिमारे परिणत कले। एणु ईश्वर सेमानंक हृदयर कु अभिलाष अनुसारे सेमानंकु असुचितारे समर्पण कले, जेपरि सेमानंक शरीर परस्पर द्वारा कलुषित हुए, कारण सेमाने ईश्वरंक सत्य परिवर्ते
मिथ्या ग्रहण कले और सृष्ट वस्तुर पूजा और सेवा कले, मात्र सृष्टिकर्ता को कले नहीं, जे जुगे जुगे धन्य। आमेन। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? एठारे परमेश्वर वाक्य कौन लिखा जाए? परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानिबा सत्वे परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर योग्य तांकर महिमा को आराधना करि पारिले नहीं। मनुष्य परमेश्वर को जानता है। मनुष्य परमेश्वर को जानी छी। कैसे? केमिति? मनुष्य का मन गवाही दे रहा एक परमेश्वर है। कारण मनुष्य मन साक्ष्य दौची जने परमेश्वर। मनुष्य का विवेक बोल रहा है परमात्मा एक है। मनुष्य विवेक कहूची जे जने परमात्मा छंती। यही सच्चाई है, यह ही सत्य। फिर भी इस एक को उसको जैसे धन्यवाद देना चाहिए, इसकी आराधना करना चाहिए, इंसान नहीं करता। किंतु जने अछंती बोली मनुष्य जानिला परे मध्य ताहाकु की प्रकार धन्यवाद दरकार देबा दरकार, ताहाकु की परि आराधना करबा दरकार, मनुष्य सेही परि कला नहीं। उसे मालूम है एक है, तांकु जना से जने अछंती बोली, फिर भी सत्य ईश्वर जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर उसे नहीं ढूंढता इंसान। किंतु मनुष्य जे कि सत्य परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर अछंती सेही परमेश्वर को मनुष्य खोजु नहांती। सच्चाई को दबाकर इंसान इधर उधर घूम रहे हैं। सत्य को दबाई की मनुष्य एपटे सेपटे बुलुची। अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। निज को बुद्धिमान बोली भाबुची। अपने आप को बुद्धिमान समझकर इंसान मूर्ख बन गया। निजे निजे मनुष्य बुद्धिमान बोली की निजे निजे मूर्ख बनी गला। उसे मालूम है परमेश्वर एक है। ताकू जना परमेश्वर जने अछंती। उसे मालूम है परमेश्वर अदृश्य है। ताकू जना परमेश्वर अदृश्य। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को केबे केही देखी नहांती। इंसान को मालूम, मनुष्य को जणा, फिर भी अपने आप को बुद्धिमान समझ, तथापि से निज को बुद्धिमान बोली भाबुची। जीवित परमेश्वर को जीवित परमेश्वर को निर्जीव वस्तु के साथ तुलना कर रहा है। निर्जीव वस्तु को सहित तुलना करूची। इसलिए इधर लिखा है मनुष्य के साथ तुलना कर रहा है। एति पैठारे लिखा जायछि मनुष्य सहित तुलना करूची। अविनाशी परमेश्वर यानी कभी नहीं मरने वाले ईश्वर को मरने वाले चीजों के साथ तुलना कर रहा है। अक्षय परमेश्वर यार अर्थ केबे भी न मरिबा परमेश्वर को क्षयनी अबा मरिबा लोक मान सहित तुलना करूची। मनुष्यों के साथ, मनुष्य सहित, पक्षियों के साथ, पक्षी सहित, चौपाइयों के साथ यानी चार जानवरों के साथ, पशु मानक सहित और रेंगने वाले जंतुओं के साथ तुलना कर रहा है। उरोगामी जंतु मानक सहित तुलना करूची। अलग अलग जीव जंतुओं का रूप बनाकर सोचता है, ये सृष्टि करता है। अन्यान्य यही प्रकार रूप को बने की से भाबुची जे ये ही परमेश्वर परमात्मा नहीं है। से परमात्मा नु है। इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गया। मनुष्य निजे निज को बुद्धिमान भाभी की मूर्ख हो गला। जीवित परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर को नाशमान चीजों के साथ तुलना कर रहे हैं। जीवित परमेश्वर को अदृश्य परमेश्वर को क्षयनीय वस्तु सहित तुलना कला। परमेश्वर को बनाने का कोशिश कर रहा है। से मनुष्य परमेश्वर को बनेबा को चेष्टा करूची। तो कोई बना नहीं सकता। ताहाकु केही बनेई पारिबे नहीं, मने रखंतु। जन्म नहीं दे सकता। ताहाकु केही जन्म देई पारिबे नहीं परमेश्वर को। आज इंसान किंतु आज मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझ निजे निज को बुद्धिमान भाभी की मूर्ति गुड़ा को बनैला। बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गया। बुद्धिमान भाभी की मूर्ख बनी गला। इसलिए परमेश्वर ने फिर क्या किया? तापर परमेश्वर पुणी कौन कले? रोमी 1:28 पढ़िए। रोमियो 1:28 पद के पढ़िबा। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आउ जे परि से माने ईश्वर विषय को ज्ञान ग्रहण करबा को अस्वीकृत हेले, सेही पर ईश्वर अनुचित कर्म करबा निमंते से मान को भ्रष्ट मितरे समर्पण कले। परमेश्वर को जानने पर भी लोग जब नहीं मानते हैं तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर को जानिबा परे मध्य मनुष्य माने परमेश्वर को जानिला नहीं, सेही पय परमेश्वर से मान को छाड़ी देले। उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। से मानकर मूर्ख मनरे बुद्धि रे छाड़ी देले। जानने पर भी नहीं मानेगा तो प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर को जानिला परे भी जदि मानिबे नहीं, तेबे मने रखंतु परमेश्वर जबरदस्ती का हर एक इंसान को मालूम है परमेश्वर एक। आज प्रत्येक मनुष्य को जना अछि जे जने परमेश्वर अछंती। एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। किंतु सही जने माने एक परमेश्वर को पाखरे मनुष्यर भरोसा नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया। एथि पय परमेश्वर मनुष्य को छाड़ी देले। उनका निकम्मे मन पर छोड़ दिया। तांकर अज्ञानता बुद्धि रे छाड़ी देले। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है? एथि पय सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोन कहउछंती? यशाया 1:2-3 पढ़िए। यशाया 1:1 एवं 2 पद पढ़ंतु।
इधर लिखा है प्रभु का वचन में, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या बोल रहा है? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? हे स्वर्ग सुन ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶୁଣ, और हे पृथ्वी कान लगा, ହେ ପୃଥିବୀ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। क्योंकि यहोवा कहता है ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ और କଲି उनको बढ़ाया, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢେଇଲି, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲେ। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, ଗୋରୁ ଆପଣା ମାଲିକକୁ ଏବଂ ଗଧର୍ବ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, परंतु मनुष्य मुझे नहीं जानता। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମତେ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बोल रहा है? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? मनुष्य मुझे नहीं जानता, ମନୁଷ୍ୟ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, मेरी प्रजा विचार नहीं कर। ମୋର ପ୍ରଜା ଏ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। इसलिए तो इंसान सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को उपासना करता है। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପାସନା କରୁଛି। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है हे स्वर्ग सुन, हे हे- पृथ्वी कान लगा। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶୁଣ, ହେ ପୃଥିବୀ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। इंसान क्या कर रहा है देखो, ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖେ। सारा सृष्टि परमेश्वर को जानता है ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता କି है, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। लेकिन मनुष्य କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ अपने सृजनहार को नहीं जानता। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କଲି। मैं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता हूँ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ କିଛି ଦଉଛି, सूरज का रोशनी देता है, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଦଉଛି, बारिश प्रभु भेजता है, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। सब कुछ मनुष्य को देता है। ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି। ज्ञान परमेश्वर ने दिया, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, फिर भी इंसान ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ परमेश्वर को नहीं जानता। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। इससे अच्छा जानवर है, ତାହାଠାରୁ ଭଲ ତ ହିଁ ପଶୁ ଗୁଡାକ, घास खाता है। ସେ ଘାସ ଖାଉଛି। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है बैल अपना मालिक को पहचानता है, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଆପଣା ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता ଆଉ ଗଧ ଆପଣା ମାର କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। है। ये जो जानवर है ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ घास खाता है, ସେମାନେ ତ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। इसे मालूम है मेरा मालिक कौन है। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମୋର ମାଲିକ କିଏ। मालिक बुलाता है तो आता है, ମାଲିକ ଯଦି ଡାକୁଛି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। इसको हम गधा बोलते हैं। ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଧ କହୁଛୁ उसको भी मालूम है मेरा मालिक का घर किधर है, ତାକୁ ବି ଜଣା ଯେ ମୋର ମାଲିକର ଘର କେଉଁଠାରେ। शाम होते उधर आके खड़ा हो। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଠିକ ସେହି ଜାଗାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ कहने का ହେବ। मतलब ये जानवर भी अपने मालिक को पहचानता କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇ ପଶୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଲିକର ଘରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, है, इंसान नहीं जानता। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଜାଣି इसलिए ପାରୁନାହିଁ ନିଜର सबसे ज्यादा ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ। दुखी, इसलिए सबसे ज्यादा दुखी और परेशान आज इंसान है। ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛି। सब कुछ है फिर भी दुखी और परेशान है। ସବୁ କିଛି ଅଛି ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ରହୁଛି। क्यों? କାହିଁକି? अपने सृजनहार को नहीं पाता, କାରଣ ସେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। निर्जीव वस्तुओं में उसे ढूंढ रहा है, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। पेड़ पौधे में ढूंढ रहा है, ଗଛ ପତ୍ରରେ ଖୋଜୁଛି, नदी पहाड़ में ढूंढ रहा है, ନଦୀ ନାଳରେ ପାହାଡରେ ଖୋଜୁଛି, सूरज में ढूंढ रहा है, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଖୋଜୁଛି। इनमें नहीं है। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, इन सब का बनाने वाला है। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। जानवर अपने मालिक को जानने के कारण उसको कोई चिंता नहीं है। ପଶୁମାନେ ଆପଣା ମାଲିକକୁ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। तो उसको चिंता करने का जरूरत ତାକୁ ଚିନ୍ତା ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? अपना मालिक को पहचान, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ କିଏ। उसे मालूम है इसका घर में रहने से सुरक्षा है, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଏଇ ମାଲିକ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବି, यहाँ खाना पीना मिलेगा, ଏଠାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିବ, सुरक्षा है, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, बीमार होने से मालिक देखभाल करेगा, ବେମାର ହେଲେ ମାଲିକ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। आंधी तूफान बारिश जो भी हो मालिक का घर मेरे लिए। ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଲିକର ଘର ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। और असलियत यही है, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା। पशुओं को मालिक का घर में पूरा सुरक्षा है, ପ୍ରକୃତରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମାଲିକର ଘର ହିଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଥାଏ। उनको कोई बात का चिंता करने से ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? अपने मालिक को पहचान। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। इसी तरह हम मनुष्य अपने सृजनहार को जानना है, पहचानना है। ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। वो है कौन? ସେ କିଏ?
दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़िए। आसंतु आउ गोटे वाक्य पढ़िबा द्वितीय वंशावली 16 पद। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। कारण सदा प्रभु प्रति जो मानकर अंतकरण सिद्ध थाए से मानक सपक्ष रे आपना को बलवान देखाइबा पई ताहांकर चक्षु पृथ्वी रे सर्वत्र एणे तेणे दौड़ई। एही विषय रे तुमे अज्ञानर कार्य करियछ, एणु एही समय ठारू तुमे तुम्भ प्रति युद्ध घटिबो। इधर प्रभु का वचन में स्पष्ट लिखा है, एठारे परमेश्वर को वाक्य स्पष्ट भाव में लिखा देख देखियो यहोवा की दृष्टि देखो सदा प्रभुंकर दृष्टि इस पृथ्वी पर फिरती रहती है। एही पृथ्वी रे चल प्रचलन करुछि। जीवित ईश्वर सृष्टिकर्ता सबको देख रहा है। जीवित ईश्वर सृष्टिकर्ता समस्त को देखुछंती। उसका नजर सबके ऊपर है। ताहांकर नजर समस्त को ऊपर अछि। देख रहा है किसका मन उसके तरफ है। से देखुछंती कहार मन मो आड़े अछि। उनकी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य को दिखाएगा। से मानकर दुर्बलता रे से पूरा शक्ति देखेइबे। उनके लिए काम करेगा। से मानको पई से काम करिवे। उनकी सहायता करेगा। से मानको से सहाय्य करिवे। देख रहा है किसका मन मेरे तरफ। से देखुछंती कहार मन मो आड़को अछि। कौन मुझे ढूंढ रहा है, किए मते खोजुछि। वो देख रहा है। से देखुछंती कौन सत्य का खोजी है, किए सत्यर खोज रे अछंती। उनको सहायता करेगा। तांकु मु सहाय्य करिबे बोली उनके जीवन में अपना सामर्थ्य को दिखाएगा। तांको जीवन रे आपना शक्ति को देखेइबे। परमेश्वर दुर्बल नहीं है। परमेश्वर दुर्बल हम नुहंती। दुर्बल, हम कमजोर हैं। आमे माने दुर्बल, आमे माने कमजोर। हमें परमेश्वर का जरूरत है। आमको ही परमेश्वर को आवश्यक। उसको हमारा जरूरत नहीं है, तांको हमर आवश्यक नहीं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। काहे कि ना सर्वशक्तिमान। हम कमजोर हैं, आमे माने कमजोरी। इसलिए हमें परमेश्वर का जरूरत है। तेणु हमको परमेश्वर को आवश्यक। इसलिए हमारा मन उसके तरफ होना है। तेणु आम मानकर मन ताहांको आड़े हेबा दरकार। तब हमारी मदद करेगा। तेबे ही से आम मानको सहाय्य करिवे। वो जबरदस्ती की से काहाको जबरदस्ती करंती नहीं। आगे प्रभु का वचन देखे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय आसंतु आ गोटे वाक्य देखिबा प्रेरित 17 पर्व 17 का 27-28 प्रेरित 17 पर्व 27-28 पद। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सेमाने जेपरी ईश्वरंकर अन्वेषण करे काले दरांडी दरांडी ताहांकर उद्देश्य पाई पारंती, यद्यपि से आंभ मानंकर काहारी ठारू दूर रे नाहांती, कारण ताहांक ठारे आंभ मानंकर अस्ति गति ओ स्थिति जेपरी आपण मानंकर निज कवि मानंक मध्यरु सुधा केतेक कहि अछंती, कारण आंभे माने मध्य ताहांक वंश। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर आम मानक ठारे दूर रे नाहंती। यदि हमको मन है उसके लिए, जदि हमको ताहांक प्रति मन आसुची, तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं, तेबे परमेश्वर हमको ठारे दूर रे वो हमारे नाहंती। निकट है। से आम मानक ठारे निकट रे अछंती, क्यों? पाखरे अछंती। काहे कि सर्वव्यापी ईश्वर। कारण से सर्वव्यापी परमेश्वर एक ही समय में सब जगह उपस्थित रह, से गोटिए ही समय रे सारा पृथ्वी रे उपस्थित रही परिबे। सबको देख सकता है, समस्त को देखि परिबे, सबकी सुन सकता है, समस्त को सुनी परिबे, सबकी मदद कर सकता है। समस्त को सहायता करि परिबे। जीवित ईश्वर। कारण से जीवंत परमेश्वर। इसलिए पूरा पृथ्वी पर उसका नजर घूमते रहता है, किसका मन मेरे तरफ है। तेणु सारा पृथ्वी रे तांकर नजर घुरी बुलु अछि, काहार मन मो आड़े को अछि। कौन मेरे से मदद मांग रहा है, किए मोर सहाय्य को मागुछि, कौन मेरे से प्रार्थना कर रहा है, किए मते प्रार्थना करूछि। वो देख रहा है। से देखुछंती। इसलिए लिखा है हमसे दूर नहीं निकट है। एथि पई लिखा जायछि आम ठारू से दूर रे नुहे, निकट माने पाखरे अछंती। क्योंकि वो मनुष्य नहीं, कारण से मनुष्य मूर्ति नुहंती, नहीं है, से मूर्ति नुहंती, स्वयं सृष्टि करता से है। स्वयं सृष्टिकर्ता, वो सर्वव्यापी है, से सर्वव्यापी, एक ही समय में सब जगह रह सकता है। से गोटिए समय रही सारा पृथ्वी रे सब जगह रही पाई। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य एपरि करि परिबो नहीं। इंसान अभी इधर है तो उधर नहीं है, जदि एबे मनुष्य एठारे अछंती तो से सेपटे रही परिबे नहीं। मूर्ति भी ऐसा नहीं। किंतु मूर्ति भी एपरि रही परिबो जहाँ नहीं। उसको बैठाएंगे वहीं रहेगा। मूर्ति को जेउठारे बसेबे सेठारे ही रहइबो। परमेश्वर ऐसा नहीं। किंतु परमेश्वर एमिति नुहे। जीवित ईश्वर, से जीवंत परमेश्वर, चलता फिरता से ईश्वर, चालिबा बुलिबा परमेश्वर व्यक्ति सर्वव्यापी है। से सर्वव्यापी व्यापी, सर्वव्यापी से सर्वव्यापी, जो परमेश्वर का गुण है। से ही परमेश्वर गुण। एक ही समय में
सब जगह उपस्थित रह सकते। गोटे समय रे ही सब जगह से उपस्थित रुहंती। इसलिए हमने देखा वो कोई मनुष्य नहीं है। कारण एथिपाई आमे माने देखिलु से मनुष्य नुहंती। इसलिए हमने ये भी देखा, ये नहीं समझना सोना चांदी की तरह परमेश्वर है। एथिपाई यहाँ भावंतु नहीं जे परमेश्वर गोटे सुना की रूपा की काठ परिका, ऐसा नहीं। एमिति नुहे। चलता फिरता से चालिबा बुलिबा जीवित परमेश्वर टंती। वो हमारे निकट है। से आम मानकर निकट रे अछंती, मतलब हम पाखरे जहाँ भी अछंती। हैं। यार अर्थ आमे जेउठारे बेठाउ ना काहे हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे। जदि आमे माने प्रार्थना से जदि बात करिबा, करना, प्रभु कोठरे कथा ही परिबा। प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु तुमे मोर सहाय्य करो। मैं नहीं जानता तू कौन है, मु जानी नहीं ते तुमे किए, मुझे प्रकट कर। मते तुमे प्रकाश करो। प्रभु तू सहायता कर, प्रभु तुमे सहाय्य करो। जीवन में कार्य कर, मते तुमे कार्य मेरे करो। विश्वास को बढ़ा। मोर विश्वास को तुमे बढ़ाओ। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो एमिति प्रार्थना करिबे तो दृश्य परमेश्वर ओ दृश्य परमेश्वर हमें मदद करे। हमको से सहाय्य करिबे। दिखाई नहीं देगा, से देखा देबे नहीं, लेकिन उसका उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे। किंतु ताहाकर उपस्थिति को हमें माने अनुभव करि परिबा। उसके कार्य को अपने जीवन में हम देखेंगे। ताकर कार्य को अपना जीवन रे हमें देखि परिबा। आगे देखिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। आगो को देखो तो परमेश्वर का वाक्य कौन कहू यूहन्ना 1:18। जोहन 1:18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। केही केबे ईश्वर को देखी नहीं, पिता को कलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहाको प्रकाश कले। इधर स्पष्ट लिखा है, एठारे स्पष्ट भाव रे लिखा जाय अछि, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को केबे केही देखी नहांती। पहला यूहन्ना 4:12 पढ़िए। प्रथम जोहन 4:12 पद टिके पढंतु। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। केही केबे ईश्वर को देखी नहीं, आम्भे माने जदि परस्पर को प्रेम करू ताहा हेले ईश्वर आम्भ मान कोठारे अछंती ओ तांकर प्रेम आम्भ मान कोठारे सिद्ध होई अछि। ये दोनों वचन जब हम पढ़े, एही दुईटी वाक्य जेबे आमे पढिलु, इधर भी दोनों में एक ही बात लिखा है। एठारे मध्य दुईटी जगह रे मध्य गोटिए ही वाक्य लिखा जाय। 2 बार लिखा है, इसका मतलब बात पूरा सच है। दुई जगह रे लिखा जायछि, दुई थोर लिखा जायछि। एहार अर्थ ए वाक्य पूरा सत्य। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को केबे केही देखी ना। कितना भी भक्ति करने वाला से हो, जेते भी भक्ति वाला हिउ ना कितना भी कहीं उपवास करने वाला से हो, केते भी उपवास करबा वाला कितना भी हिउ, बड़ा पंडित हो, ज्ञानी हो, से केते बड़ो पंडित किबा ज्ञानी हेउ, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को केबे केही देखी ना। सृष्टिकर्ता को इन आँखों से किसी ने कभी नहीं देखा। सृष्टिकर्ता को एही आखी रे केबे केही देखी ना। परमेश्वर का वचन भी हमसे यही बोल रहा है। परमेश्वर को वाक्य भी आज हम मन को यह कहूची, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को केबे केही देखी नहांती। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है। यार अर्थ नुहे जे परमेश्वर नहांती। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। यार अर्थ नुहे जे परमेश्वर को कौन सी रूप नहीं। परमेश्वर निरंकार है। परमेश्वर निराकार नुहे नहीं, नहीं। परमेश्वर का आकार है। परमेश्वर को आकार अछि, परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर को रूप अछि, लेकिन अपना असली रूप को किसी को दिखाता नहीं। किंतु से अपना असल रूप प्रकृत रूप काहाको देखांती नहीं। लेकिन वो है, कारण किंतु से अछंती, इसलिए तो सृष्टि है। एथि पई तो एही सृष्टि अछि। उसके काम को हम देख रहे हैं, ताहाकर कामो को हमें देखुछु। इसलिए हम रूप नहीं बनाते। एथि पई हमें मैंने रूप को बनाई न थाउ, क्योंकि उसको देखा नहीं। काहे कि ना हमें ताकू देखी ना हो। परमेश्वर ने स्वयं मना किया है। तापरे मध्य परमेश्वर निजे स्वयं मना करिछथि। मनुष्य को तब उसने व्यवस्था दिया, मनुष्य को जब से व्यवस्था देले, अपना वचन दिया, निजर वाक्य देले, लिख कर दिया उसने, से लेखी की देइछथि। तुम मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बना। तुमे कौनसी मो पई मूर्ति को निर्माण करिबो नहीं। क्यों? काहे कि अपना रूप उसने किसी को नहीं दिखाया। कारण से आज पर्यंत आपना रूप को काहाको देखै नहंती। इसलिए बोला है, एथि पई तुम अपने लिए कहिछथि, कोई मूर्ति खोद के नहीं बनाना। एथि पई से कहिछथि, तुमे आपना निमंते कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिबो हमने नहीं। वचन में देखा मूर्ति मनुष्य बनाता है, आमे माने वाक्य रो देखिलु, मूर्ति को मनुष्य माने बनांती। वो निर्जीव है। से निर्जीव अटंती। निर्जीव वस्तु के साथ हम जीवित ईश्वर का तुलना नहीं करना। निर्जीव वस्तु को सहित आमे माने परमेश्वर को तुलना करि पारिबा नहीं। इसलिए अपने वचन में लिख कर दिया,
तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ତୁମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। फिर भी यदि हम बनाएंगे तो ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବନେଇବା परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? है? व्यवस्था विवरण 27 का 15। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 27:15 कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर व ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहे आमीन। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣିତ ଶିଳ୍ପକରର ହସ୍ତକୃତ କୌଣସି ଖୋଦିତ କି ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋପନରେ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ ଆମେନ୍, ଏହିପରି ହେଉ। अदृश्य सृष्टिकर्ता अपना वचन में हमारे लिए क्या लिख कर दे रहा है? ଅଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିକି କଣ ଦେଉଛନ୍ତି? कि शापित है वह मनुष्य ଅଭିଶାପ ପାଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, इससे यहोवा को घृणा लगती है। ଅଭିଶାପ୍ତ ହେଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ହସ୍ତରେ ପ୍ରତିମାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ନିଜେ ବନେଇକି ରଖୁଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବ। परमेश्वर बोल रहा है श्रापित है वो मनुष्य ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଉ जो जीवते परमेश्वर को इस मूर्ति के साथ तुलना कर रहा है। ଯିଏ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି। परमेश्वर का श्राप उस पर पड़ा रहा है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡିକି परमेश्वर ରହୁଛି। प्रसन्न नहीं है, ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, जीवित ईश्वर है। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର वो ଅଟନ୍ତି। नहीं चाहता कि मनुष्य सृष्टिकर्ता का तुलना सृष्टि से करे। ସେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। उसके जैसा कोई नहीं है, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, उसके समान भी कोई नहीं है। ତାହାଙ୍କ ସମାନରେ ମଧ୍ୟ କେହି स्वर्ग और ନାହାନ୍ତି। पृथ्वी में उसके जैसा कोई नहीं है। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପରିକା କେହି ନାହାନ୍ତି। इसलिए हम उसकी तुलना निर्जीव चीजों से नहीं करना है। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ତୁଳନା ନିର୍ଜୀବ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। जीवित ईश्वर की तुलना इस सृष्टि से नहीं करना। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଳନା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସହିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। इसलिए बोल रहा है ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି श्रापित है वो मनुष्य ଶ୍ରାପିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ जो ଅଭିଶାପ कोई ପାଉ मूर्ति कारीगर से बनवाकर मन चाहे स्थान में रख रहा है। ଯେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର କାରିଗର ଦ୍ୱାରା ବନେଇକି ଯେଉଁଠାରେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଠାରେ ରଖୁଛି। परमेश्वर बोल रहा है श्रापित है वो। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଶାପ ପାଉ। हम ध्यान रखें, ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। परमेश्वर जीवित है। ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ, जीवित ईश्वर को जानना है। ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା वो ଦରକାର। अदृश्य ସେ परमेश्वर, ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? वह अदृश्य परमेश्वर ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର जो हमारा सृष्टि करता है। ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। हम मनुष्यों को उद्धार के लिए ଆମ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ मनुष्यों के पास ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ मनुष्य बनकर आया। ମନୁଷ୍ୟ ବନିକି ଆସିଲେ। इसलिए उसने क्या किया? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? देह धारण किया। ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। अदृश्य परमेश्वर जो आत्मा है, ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆତ୍ମା मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आ रहा है। ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। मनुष्य का रूप क्यों धारण कर रहा है? ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ? मनुष्य का उद्धार किया, ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ताकि मनुष्य अपने सृजनहार को जाने। ତାକି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। इसलिए देह धारण किया, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, ताकि मनुष्यों का उद्धार कर सके। ତାକି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। आइए हम प्रभु के वचन में देखें। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା। तो परमेश्वर के लिए मनुष्य का रूप धारण करना कोई कठिन काम नहीं है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା କୌଣସି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। परमेश्वर को मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନିବା କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकते। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବନି ପାରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर के मुंह की आवाज में ताकत है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁର ଶବ୍ଦରେ ତାକତ ଶକ୍ତି वो ଅଛି। सर्वशक्तिमान। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। इसलिए मनुष्य का रूप धारण करना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା କୌଣସି କଷ୍ଟର କାମ ନୁହେଁ। इसलिए इधर प्रभु के वचन में लिखा है, ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି परमेश्वर के साथ उसका आवाज भी है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି। इसलिए इधर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ ଏଥିପାଇଁ और ଏଠାରେ अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में लिखा है। एथिरे सेहिथिपाई लेखा जाइछि आउ सेही वाक्य देहबंत हेले पुणी अनुग्रह ओ सत्य रे परिपूर्ण होई आम्भ मानक मध्यरे बास कले आउ पितांक ठारू आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश आम्भे माने ताहांक महिमा देखिलु। अदृश्य परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर दृश्य रूप में मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया। अदृश्य परमेश्वर दृश्य रो मनुष्य रो रूप धारण करिकी एही जगत को आसिले ताकि हम मनुष्यों का उद्धार करें। ताकि मु मनुष्य रो उद्धार करिबी बोलिकी इसलिए इधर लिखा है देह धारण किया। एथिपाई एठारे लेखा जाइछि देह धारण कले। परमेश्वर जन्मता नहीं, परमेश्वर से जन्म हुअंती नहीं, जन्म नहीं होता, तार जन्म हुए नहीं। आदि और अंत वो है। आदि एवं अंत से ही सनातन ईश्वर है, से सनातन परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर, अनंत कालीन परमेश्वर। इसलिए इधर लिखा है वो देह धारण किया उसने। एथिपाई एठारे लेखा जाइछि से देहवंत हेले, जन्म नहीं हो रहा है, से जन्म हो नाहंती, देह धारण कर देह धारण करूछंती, शरीर धारण करूछंती। और आगे लिखा है हमारे बीच में डेरा किया। आउ आगो को लेखा जाइछि से आम मानक भितरे बास कले। देह धारण करके मनुष्यों का बीच में आ गया। से देह धारण कले, शरीर धारण करिकी मनुष्य मानक मध्यरे आसिले, मनुष्यों का बीच में रहा, मनुष्य मानक मध्यरे रहिले, मनुष्यों के साथ इस पृथ्वी में रहा, मनुष्य मानक सहित ही पृथ्वी रे रहिले, मनुष्य का रूप में रहकर मनुष्य मानक रूप धरिकी अपना असली रूप नहीं दिखाया, आपण असली रूप देखै नाहंती, मनुष्य का रूप में रहा। मनुष्य रो रूप रे रहिछंती। इधर आगे लेके हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। एठारे आगो को लेखा जाइछि आउ पितांक ठारू आगत अद्वितीय पुत्र को महिमा सदृश आम्भे माने ताहांक महिमा देखिलु। एकलौता पुत्र, एकमात्र पुत्र मतलब परमेश्वर एक ही है। अद्वितीय पुत्र यार अर्थ परमेश्वर केवल जणे ही। स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके, पुत्र का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया। स्वयं परमेश्वर मनुष्य रो रूप धारण करिकी पुत्र बनिकी एकमात्र अद्वितीय पुत्र बनिकी हे जगत को इसलिए आसिले। लिखा है एकलौता पुत्र। एथिपाई लेखा जाइछि अद्वितीय पुत्र। वो एकलौता पुत्र कौन है? से अद्वितीय पुत्र किए? प्रभु का वचन में देखते हैं। आमे माने परमेश्वर को वाक्य रे देखुछु। कुलुसी 1:13-15 कलसियो 1 पर्व 13 पदर 15 पद पर्यंत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। से आम्भ मानकु अंधकार रो क्षमतारू उद्धार करी आपना प्रेम पात्र पुत्रंक राज्य मध्य को स्थानांतर करियछंती। ताहांक ठारे आम्भे माने मुक्त अर्थात पाप क्षमा पाइयछु। से अदृश्य ईश्वरंक प्रतिमूर्ति समस्त सृष्टिर प्रथम जात। अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर। इधर लिखा हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। एठारे लेखा जाइछि से आम मानकु अंधकार रो क्षमतारू उद्धार करी आपना प्रेम पात्र पुत्रों को राज्य मध्य को स्थानांतरित करी। परमेश्वर हमको सत्य की पहचान में लाया। परमेश्वर हम मानकु सत्य रो परिचित जगह को आनिले, अपने पहचान में लाया, निजर परिचित जगह को आनिले, ताकि हम उसे जाने, ताकि आमे माने तांकु जानि पारू। सत्य के पहचान में लाया, सत्य रो परिचित को आनिले, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, प्रिय पुत्र रो राज्य रे प्रवेश कराइले। प्रिय पुत्र कौन है? से प्रिय पुत्र किए? स्वयं यीशु मसीह। स्वयं यीशु ख्रिस्ट। वो यीशु मसीह कौन है? से यीशु ख्रिस्ट किए? स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं सृष्टिकर्ता, जो मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी में आया, जे मनुष्य रूप धारण करके ही पृथ्वी को आसिले। वो प्रिय पुत्र है। से प्रिय पुत्र, उसको हम जाने, ताहाको हमें जानू। इस पहचान में परमेश्वर हमको लाया। ताहाको जानिबा पाई ताहाकर सेही परिचित को आम मान को आनिले, क्योंकि वही उद्धार करता है। कारण से आम मान को उद्धार करता, उसी में हमारा पाप क्षमा होता है। ताहाको ठारे आम मान को पाप क्षमा हुए। क्यों? काहे की पुत्र का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही पृथ्वी को पुत्र रूप धारण करके आसिले। हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर जान आम मान को पाप पई क्रूस ऊपर जीवन देले। उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। ताहाको द्वारा आम मान को उद्धार, उसी में हमारे पापों की क्षमा है।
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପର କ୍ଷମା ହୁଏ। क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में पाप करते हैं। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛୁ। हमारे पापों का सजा प्रभु मनुष्य का रूप में अपने ऊपर ले लिया। ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। और हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लेकर स्वयं बलिदान हो गया। ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ବଳିଦାନ ହେଲେ। क्योंकि पाप का सजा है मौत। କାରଣ ପାପର ବେତନ ସଜା ମୃତ୍ୟୁ। हम सब पापी मनुष्यों के बदले वो स्वयं मर गया। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଦଳରେ ସେ ମରିଗଲେ। हमारे पापों का सजा अपने ऊपर ले लिया। ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। अब उस प्रभु से हम माफी मांगेंगे तो ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସେହି प्रभुଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ତ मेरे पापों के लिए तू मारा गया। ମୋ ପାପ ପାଇଁ ତୁ ମରିଗଲୁ। मैं पापी हूँ, ମୁଁ ପାପୀ, ये क्षमा कर। ମତେ କ୍ଷମା କର। प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से क्षमा करता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। क्योंकि उसने अपना पवित्र खून बहाया। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଝରେଇଛନ୍ତି। तो यीशु मसीह में हमारा पापों का क्षमा है। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ଆଉ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। इसका मतलब क्या है? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? अदृश्य परमेश्वर ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର दृश्य रूप में इस पृथ्वी में आया, ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। मनुष्य रूप में आया। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ वो ଆସିଲେ। है यीशु मसीह। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। सृष्टि में पहलौठा है। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। इसका मतलब क्या है? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? सृष्टि से पहले वो सृष्टिकर्ता था। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। सृष्टि से पहले वो सृष्टिकर्ता था। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। इसलिए लिखा सृष्टि से पहले वो है। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। सारी सृष्टि में पहलौठा है। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତର सबसे पहले सृष्टिकर्ता है। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। उसने समस्त सृष्टि का रचना किया है। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। इसलिए लिखा है सारी सृष्टि में पहलौठा, ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। यानी सृष्टिकर्ता ଏହାର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା स्वयं यीशु मसीह। ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप स्वयं यीशु मसीह। ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। आइए प्रभु को वचन में देखें। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା। मत्ती 1:21-23। ମାଥିଓ 1 ପର୍ବ 21 ପର୍ବରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। इधर हम प्रभु का वचन में देखते हैं ଏଠାରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ पुराने समय का भविष्यवाणी कैसे पूरा हो रहा है। ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କିପରି ପୂରଣ ହେଉଛି। परमेश्वर स्वयं मनुष्य से वायदा किया, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ स्त्री का संतान आएगा। ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ବୋଲି। यानी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी पहले से किया गया है। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। जब समय पूरा हुआ, ଯେବେ ସମୟ ପୂରଣ ହେଲା, अदृश्य परमेश्वर, ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରି एक कुंवारी के द्वारा इस पृथ्वी में आया। ଏକ କୁମାରୀର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। कुंवारी के गर्भ में होकर इस पृथ्वी में आया। କୁମାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। इसलिए इधर लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। वह पुत्र जनेगी।
से पुत्र प्रसव और करियो तू उसका नाम यीशु रखना। एवं तुमे ताहांकर नाम जीसु देव। यीशु ये परमेश्वर का नाम नहीं है, जीसु यह परमेश्वर नाम नहीं, सृष्टिकर्ता का नाम नहीं है। यीशु सृष्टिकर्ता नाम नुहे। परमेश्वर का नाम कौन रखेगा? परमेश्वर नाम किए दब? मनुष्य परमेश्वर का नाम नहीं रख सकता, मनुष्य परमेश्वर नाम रखिबे नहीं, वो सबका बाप है। वो कारण से समस्त बापा वो एक ही है। वो से जणे ही। हमारा नाम क्यों रखा गया? आम मानकर नाम कहीं रखा गला? हम एक से ज्यादा रहते हैं, कारण आम मैंने एक अधिक रहूचु और हमारे माँ बाप ने हमारा नाम दिया है। आम मानकर बापा माँ आम मानकर नाम देइछंती। परमेश्वर का कोई नाम नहीं रख सकता, परमेश्वर नाम कहीं रखी परिबे उससे बड़ा नहीं, कोई नहीं है। तांको ठारु बड़ कहीं नहांती। हम उसे सृष्टिकर्ता बोलते हैं, आमे माने तांकु सृष्टिकर्ता पिता कहूचु, बोलते हैं, पिता कहूचु, मालिक बोलते हैं, मालिक कहूचु, सृजनहार बोलते हैं, सृष्टिकर्ता कहूचु, परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा कहूचु, बचाने वाला, बंचाइबा वाला कहूचु, पालनहार, पालनहार कहूचु, हरनार। त्राणकर्ता इस कहूचु। तरह उसको हम संबोधन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ताहाको आमे संबोधन करिकि प्रार्थना करूचु। लेकिन इधर लिखा है किंतु एठार उसका लेखा नाम जाइछि यीशु रखना। तांकरी नाम जीसु रखिबो बोली कोहा गला। क्यों? काहेकि जब मनुष्य का रूप धारण करके आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। जेबे से परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके जगत को आसिले तेबे तांकरी नाम जीसु दिया गला। ये नाम भी जन्म के पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर बोल रहा है, उसका नाम यीशु रखना। एही नाम मध्य परमेश्वर जगत को आसीबा पूर्वरु से कहउछंती तांकरी नाम जीसु देव। परमेश्वर का दूत आकर बता रहा है, परमेश्वर दूत आसिकी कहउछंती तांकरी नाम जीसु देव। उसका नाम यीशु रखना। तांकरी नाम जीसु देव। यीशु का अर्थ क्या है? जीसु को अर्थ कौन? उद्धार करता, उद्धार करता, पाप से बचाने वाला, पापरु बंचाइबा वाला, पाप से छुटकारा देने वाला। पापरु मुक्ति करिबा वाला। इनको काहाकू? अपने लोगों को, आपना लोक मानंकु जिनको सृष्टि किया है, जाहाकु सृष्टि करिछंती। इसलिए लिखा अपने लोगों को, तेणु लेखा जाइछि ताहांकर निजर लोक मानंकु उनके पापों से। ताहांकर पाप यानी पाई। मनुष्य जो पाप करते हैं यार अर्थ मनुष्य जहा पाप करूछंती उनके पापों से छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया। सेही पाप ठारु मुक्ति करिबा पाई उद्धार करता बनि के आसिले। इसलिए लिखा है अपने लोगों को एति पय लेखा जाइछि निजर लोक मानंकु उनके पापों से तांकर पाप ठारु उद्धार करने आया। उद्धार करिबा को आसीबे। उद्धार करता यीशु मसीह उद्धार करता जीसु ख्रीष्ट पापों से उद्धार करेगा, पापरु मुक्ति करिबे, शैतान का बंधन से उद्धार करेगा, शैतान ठारु मुक्ति करिबे, श्रापों से उद्धार करेगा। अभिशाप ठारु मुक्ति वो करिबे। हमारा भलाई चाहता है। से आम मानकर उत्तम चाहंती। हमारे उद्धार के लिए मनुष्य का रूप धारण किया, परमेश्वर आम मानकर उद्धार पाई मनुष्य रूप धारण इसलिए करे। उसका नाम यीशु रखा। सेति पय ताकरी नाम जीसु रखा गला। यीशु का मतलब उद्धार करता, जीसुकर अर्थ होउची उद्धार करता, बचाने वाला। बंचाइबा वाला। मसीह का अर्थ है नियुक्त किया हुआ। मसीर ख्रीष्टर अर्थ नियुक्त करा जाइतबा अभिषेक। व्यक्ति, अभिषिक्त करा यानी जाइतबा केवल व्यक्ति। यही उद्धार करता है, यार अर्थ केवल यही ही उद्धार करता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आउ कहा अन्य मानक पाखरु उद्धार हुए नहीं। इसलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। एति पय आमे मैंने जीसु को नाम रे प्रार्थना यीशु के नाम में करूछु। उद्धार है, मुक्ति है। जीसु को नाम रे उद्धार अछि, मुक्ति अछि। इसके साथ देखिए प्रभु का वचन में इधर 23 में लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह सहित देखो तो से 23 पदरे लिखा जाइछि, देखो जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करेबे आउ लोके ताहाको नाम इम्मानुएल देबे। एहार अर्थ आम्भ मानक सहित ईश्वर। वह कन्या कौन है? कुमारी मरियम। से कन्या किए? कुमारी मरियम। कुमारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में आया। कुमारी मरियम को द्वारा ही पृथ्वी को परमेश्वर आसिल। सृष्टिकर्ता मनुष्य का रूप धारण, सृष्टिकर्ता मनुष्य को मनुष्य रूप धारण कले। ये भविष्यवाणी हजारों हजारों साल पहले किया गया। यही भविष्यवाणी हजार हजार वर्ष पूर्व करा जाइथिला। भविष्यवाणी के अनुसार सृष्टिकर्ता इस पृथ्वी में आया। यही भविष्यवाणी द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यही जगत को आसिले। अपने आने का भविष्यवाणी अपने भक्तों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा स्वयं परमेश्वर कराया। परमेश्वर निजे आसीबार भविष्यवाणी निजर दास मानक भक्त मानक द्वारा कराइथिले। भविष्यवक्ताओं के द्वारा कराया, भविष्य वक्ता मानक द्वारा कराइथिले। समय पर इस पृथ्वी में आया। आउ से उपयुक्त समय रे यही पृथ्वी को आसिले। अचानक नहीं आया, से हठात रे आसी जब नहंती। समय पूरा हुआ मनुष्य का रूप धारण करके आया। जेबे समय पूर्ण होला मनुष्यर रूप से धारण करके आसिले। उसका नाम यीशु रखा। तांकर नाम जीसु रखा गला।
यीशु सृष्टिकर्ता का नाम नहीं। जीशु ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता नाम नुहे। जिस तरह हम डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, जे प्रकार आमे माने डॉक्टर डॉक्टर बोली कहूचु, जो अस्पताल में जो इलाज करता है उसको हम डॉक्टर बोलते हैं। जे की हॉस्पिटल रे मेडिकल रे चिकित्सा करूछंती तांको आमे डॉक्टर बोली कहूचु। डॉक्टर उसका नाम नहीं है, तांकर नाम डॉक्टर नुहे। उसका काम को दिखा रहा है। से डॉक्टर पदवी तांकर कामो को देखाए। इसी तरह यीशु परमेश्वर का नाम नहीं है, सही प्रकार जीशु ख्रीष्ट परमेश्वर नाम नुहे। ये उसका काम है। यह तांकरी काम। मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों का बीच में आया। मनुष्यर रूप धारण करिकी मनुष्य मानक मध्य आसिले, ताकि मनुष्यों से बातचीत करे, ताकि से मनुष्य मानक संगे कथबार्ता मनुष्यों को सिखाए, समझाए, मनुष्य को शिखाइबे कि बुझेइबे। मनुष्यों का बीच में रहा। सेहिति पई से मनुष्य मानक मझिरे रहिले। इसलिए आगे लिखा है उसका नाम इम्मानुएल रखा तेनु जाएगा। तांकर तेनु एठारे आगो को लिखा जायछि तांकर नाम इम्मानुएल देबो। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल रो अर्थ हेउछि आम्भ मानक सहित ईश्वर। इसके साथ और वचन देखें हम। या सहित आसंता और गोटे वाक्य पढ़िबा। प्रेरितों के काम 4:12। प्रेरित 4 पर्व 12 पद जायछि। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ताहाको छोड़ा और कहा ठारे परित्राण नहीं, कारण जहा द्वारा आम मानकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाई नहीं। इधर स्पष्ट लिखा है, एठारे स्पष्ट भाବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आउ कोनोसी अन्य ठारू उद्धार पाई परिबा नहीं, क्योंकि स्वर्ग का नीचे, कारण स्वर्ग तले, पृथ्वी का ऊपर, पृथ्वीर ऊपरे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आउ कोनोसी अन्य नाम दिया जाई नहीं। स्वर्ग का नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग तले आउ मनुष्य मानक मध्यरे अन्य मानकु का पाखरे नाम दिया जाई नहीं जहां को द्वारा हमें माने उद्धार पाइबा। उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। उद्धार पाइबाकु हेले केवल गोटिए नाम अछि जहां यीशु ख्रीष्ट। यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार पाते हैं, यीशु ख्रीष्ट को नाम द्वारा हमें माने उद्धार पाउछु। क्योंकि उसने हमारे पापों का सजा अपने ऊपर उठा लिया। काहे कि ना से हम मानकर पापर दंड निज ऊपर को नै। यीशु मसीह के नाम में शांति है, मुक्ति है। यीशु ख्रीष्ट को नाम रे शांति अछि पुनी मुक्ति अछि। इसके साथ और एक वचन देखिए। असंते आ सहित आ गोटिए वाक्य देखिबा। रोमियो की पत्री रोमियो 10:9 से 13। 10:9-13 पद पर्यंत कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जेणु तुम्भे जदि मुखरे यीशुଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करिब आउ ईश्वर ताहांकु मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिब, तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे और परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे स्वीकार करे। जेणु शास्त्र कहे, जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे से लज्जित हेबो नाही, कारण जिहुदी और ग्रीक मध्यरे किछि प्रभेद नाही। जेणु समस्तंकर तो एक प्रभु, आउ जेते लोक ताहांको निकटरे प्रार्थना करंती से समस्तंक प्रति से अनुग्रहर निधि स्वरूप। कारण जे केही प्रभुंक नाम धरी प्रार्थना करिब से परित्राण प्राप्त हेबो। इधर वचन में लिखा है उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है। एठारे वाक्य रे लिखा जायछि उद्धार करिबा पई मनरे हृदय रो विश्वास करा जाय और मुंह से अंगीकार किया जाता है एवं मुखरु स्वीकार करा जाय। मन में हम विश्वास करते हैं, मनरे हम माने हृदय रे विश्वास करूछु। प्रभु यीशु मेरे उद्धार के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो पई उद्धार पई मनुष्य रो रूप धारण कले, मेरे लिए अपना जान दिया, मो पई जीवन देले। हम विश्वास करना है, मु विश्वास आमे माने विश्वास मुंह से अंगीकार करना। हम मन को पाटी रु स्वीकार करबा को पड़ी। प्रभु मैं पापी
प्रभु मो पापी तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तुम्हें मो पाप पाई मरी गल पुणी समाधि करा गल मुझे क्षमा कर, मते क्षमा करो मुझे क्षमा कर, मते क्षमा करो तेरे खून से धोके मुझे शुद्ध कर। तुम्हारी बहुमूल्य रक्त रे धोईकी मते शुद्ध करो। इसलिए लिखा है, मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। एथिपाई लेखा जाइछि हृदय रे विश्वास करिबो आउ मुखरु स्वीकार करिबो। विश्वास करना है, विश्वास करिबाकु पड़िबो मैंने प्रभु तेरा विरुद्ध में पाप किया है। प्रभु मु तुम विरुद्ध रे पाप करिअछि, मैं पापी मनुष्य, मु पापी मनुष्य, मुझे क्षमा कर। मते क्षमा करो। यीशु मुझे क्षमा कर, प्रभु जीशु मते क्षमा करो। तेरे खून से धोके शुद्ध कर। तुम्हारी रक्त रे धोईकी मते शुद्ध करो। मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, मुहरु स्वीकार करिबाकु निश्चित पड़िबो, उद्धार पाएगा। निश्चिंत उद्धार पाइबे। यशाया 1:18 पढ़िए। आसंतु आउ गोटे वाक्य पढ़िबा जिसाय 1:18 पदरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम मान को कौन कहउछंती? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तब भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। सदा प्रभु कहती आस आम्भे माने उत्तर प्रति उत्तर करू। तुम्भ मानकर पाप सब सिंदूर वर्ण परी हेले है, हिम परी शुक्ल वर्ण हेबो, से सबु लोहित वर्ण परी रंग हेले मेसलम परी हेबो। अब ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है? एबे एई सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमकु कोन तू कहउछंती? मेरे पास आ, तुमे मो पाखु आस। तेरे पाप चाहे कैसे भी हो, तुमर पाप जेमिति भी हेउ ना तू काहेकि चाहे कैसे भी पाप का दलदल में पड़ा है, तू जेमिति पाप रे जेते बड़ पापर दलदल रे असना रे पड़ी अछु ना काहेकि मेरे पास तू जदि मो पाखु आसीबो, तू मेरे से बातचीत तू मो पाखु आसे मो संगे मैं कथा बार्ता तेरे हे, को छुड़ाऊंगा, मु तुमको उद्धार करिबी, हिम की तरह तुझे शुद्ध करूंगा। हिम परिका शुक्ल वर्ण करिबी। यदि तू जदि तुम्हें मेरी आज्ञा मानेगा तो, जदि तुम्हें मोर आज्ञा मानिबो तो, मतलब यार अर्थ प्रभु का आज्ञा मानना है, प्रभुंकर आज्ञा को मानिबाकु पड़िबो, अपने पापों को स्वीकारना है। निजर पाप को स्वीकार करिबाकु पड़िबो। जो मनुष्य का रूप धारण करके आए इस पृथ्वी में, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। जे कि मनुष्यर रूप धारण करके एही पृथ्वी को जीशुकर रूप नहीं के आसीछंती, से जीशु ख्रीष्ट को ऊपरे जीशु ख्रीष्ट को पाखरे निजर पाप को स्वीकार अपना करिबा पापों के लिए माफी मांगना है। निजर पाप पई क्षमा मागिबाकु पड़िबो। प्रभु कहता है तू निश्चित उद्धार पाएगा। प्रभु कहउछंती तुमे निश्चय उद्धार पाइबा। पाप क्षमा केवल परमेश्वर करता है, पाप क्षमा केवल परमेश्वर ही करंती, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। काहेकि ना आमे माने परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करू। इसलिए तो परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे पास आ, तेणु तो परमेश्वर कहउछंती तुमे मो पाखकु आस। तेरा पाप चाहे कैसे भी है, तुमर पाप जे कोनसी पाप ही थाउ ना तू काहेकि मेरे से बोल, तू मो पाखरे कुह, गलतियों के लिए माफी मांग, तुमे मो पाखरे कुह, निजर पाप पई पश्चाताप करो, तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। तुमर पाप को क्षमा करा जिवो। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, एथि पई एही वाक्य रे लिखा जाईछि, पहला यूहन्ना 1:7-9 में, प्रथम जौन 1 पर्व 7 और 9 पद पर्यंत, यीशु का लहू हमें हमारे पापों से धोके शुद्ध करता है। जीशुकर रक्त हमर पाप को तांकर बहुमूल्य रक्त रे धोई की शुद्ध करिथाए। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो। जदि आमे निजर पाप को मानिबा तो। पढ़िए वचन, आसंतु पढ़िबा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। किंतु से जेपरि ज्योतिर्निवासी आम्भे माने जदि सेही परि ज्योतिर रे आचरण करू तेबे आम्भ मानकर परस्पर सहभागिता अछि। पुणी ताहाको पुत्र जीशुको रक्त समस्त पापरु आम्भ मानकु परिष्कार करे। आम्भ मानकर पाप नाही एहा जदि कहू ताहाले आपण आपणाकु प्रवंचना करू। पुणी आम्भ मानक ठारे सत्य नाही। जदि आम्भे माने आपण पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबाकू ओ समस्त अधर्मरु आम्भ मानकु परिष्कार करिबाकू विश्वस्त वो न्यायवान अटंती। अब हम जान गए अदृश्य परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। एबे आमे माने जानी पारिलु
अदृश्य परमेश्वर स्वयं यीशु ख्रीष्ट, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं यीशु ख्रीष्ट, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया, जे कि मनुष्य रूप धारण करके ही पृथ्वी को मनुष्यों का पापों के लिए वो मारा गया, आम मनुष्य मानकर पाप पई से मरा गले, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। समाधि करा गले, पुणी तृतीय दिन रे से उठिले। जी उठने के बाद 40 दिन इस संसार में रहा, लोगों को दिखाई दिया। से जीवित होला परे, पुनरुत्थान पाइला परे, पुनरुत्थान होला परे 40 दिन एई जगत रे रही कि विभिन्न प्रकार जगह लोक मान को देखा देले। इसके बाद स्वर्ग को उठा लिया गया। तापरे से स्वर्गारोहण हले। आज भी वो जीवित है आज मध्य से जीवित अछंती और अपने लोगों को लेने के लिए अति शीघ्र आने वाला है। एवं आपण लोक मान को नबा पई से अति शीघ्र आसुछंती। उसका वचन हमारे हाथ में है, तांकरी वाक्य हमरे हस्त रे वो अछि, हमारे साथ है। से हम मान को सहित वो अछंती। हमें क्या बोल रहा है? से हम मान को कोन कहउछंती, यदि तू अपने पापों को मानेगा तो जदि तुमे निजर पाप को मानिबो तो तेरे पाप क्षमा किए जाए। तुमरो पाप को क्षमा करा जीवो। यीशु का पवित्र खून हमें हमारे पापों से धोके शुद्ध कर। जीशुଙ୍କର पवित्र रक्त हमें हमको हमर पाप को धोई की शुद्ध करिथाए। यही है सृष्टिकर्ता, से ही सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता। हम मानकर उद्धार इसलिए करता। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। एइति पई हमें माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ प्रार्थना करू। उसका वचन सुनते हैं, तांकरी वाक्य को सुनुछु पढुछु। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वरଙ୍କର प्रतिरूप, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता हम यीशु मसीह, स्वयं यीशु ख्रीष्ट। यीशु मसीह में उद्धार है, छुटकारा है। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ उद्धार अछि, मुक्ति अछि, शांति अछि। आज भी वो जीवित है, आज मध्य से जीवित, आज वो हमारे साथ है, आज मध्य से हम आज सहित भी हमारी अछंती। प्रार्थना को सुनता से है, आज भी हम मानकर प्रार्थना आज को भी हमारी सुनती। को सहायता करता आज भी से हम मान को सहायता करंती। है। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, यीशु ख्रीष्ट को नाम रे प्रार्थना करो। उद्धार पाए, शांति पाए, छुटकारा पाए। उद्धार पाइबा, शांति पाइबा एवं मुक्ति भी पाइबा। उसने हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया। कारण से हम मानकर उद्धार पाई निजर जीवन को बलिदान और कले। हम प्रार्थना करें, आसो तमने प्रार्थना करिबा। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले, प्रभु हम मानकर आत्मिक चक्षु को खोले, ताकि हम अपने सृष्टिकर्ता को और अच्छी तरह से जान सके, पहचान सके। ताकि हमें हमर सृष्टिकर्ता को उचित भाव रे, उत्तम भाव रे जानि पारु एवं चिन्हि पारु, ताकि उसके साथ साथ हम चल सके, ताकि हमें माने तांकरी सहित सहित चली पारु, उसका महिमा कर पाए, तांकरी महिमा करि पारु, उसकी आज्ञा मान सके, तांकरी आज्ञा को पालन करि पारि, ताकि हमारा भला हो। ताकि हम मानकर भलो हेउ। आइए हम प्रार्थना करें। आसो तमने प्रार्थना करिबा। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका वचन सीखने के लिए मदद किया प्रभु। प्रार्थना स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।